नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बस्तर आईजी कार्यालय घेराव पर भाजपा के पूर्व मंत्री केदार कश्यप के दिए गए बयान का पलटवार करते हुए प्रदेश के कैबिनेट और बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन को मात्र नौटंकी राजनीतिक स्टंट बताया। मंत्री लखमा ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के नक्सली घटनाओं का ग्राफ देखा जाए तो प्रति वर्ष नक्सली घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। बावजूद भाजपा नेताओं को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार के प्रयोजन कर रहे हैं। मंत्री लखमा ने सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल और भाजपा के 15 साल के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में विधायक मद 1 करोड़ था, जबकि हमारी सरकार ने प्रत्येक विधायक के लिए विधायक मद 4 करोड़ किया ताकि सभी क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो। भाजपा ने सभी घटनाओं को नक्सली वारदात से जोड़कर कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया है। प्रदेश की जनता को गुमराह करने की चाल है, परंतु प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है कि इस प्रकार की घटनाओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है। ये अप्रत्याशित घटनाएं हैं। इन घटनाओं से हमें खेद है, परंतु इसे राजनीतिक स्टंटबाजी कर भाजपा इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आगामी चुनाव में जनता इन्हें जरूर जवाब देगी। ये 2-3 घटना 4 घटना हुआ है तो गंभीर मुद्दा है, हमारा सरकार भी गंभीर है, लेकिन ये जो घेराव हो रहा है ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए। जब इनके सरकार थी 15 साल कैसा होता था, हम लोग कैसा जले हैं, जाने में आने में क्या दिक्कत होता था। हमारा हजारों लोग, हमारे वरिष्ठ लोग जो खत्म हुए हैं, कौन दोषी है? इसलिए इस टाइप के बातों को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। पूरा मिल के प्रशासन से, हमारा पुलिस से, उनके भी भारत सरकार के भी फोर्स यहाँ है, उनको सब मिल के मदद करना चाहिए। राजनीति का प्रोपेगेंडा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का सुरक्षा हटाया, हमारा तो छोटे छोटे लोग भी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। ये पूरा जनता के बातों को गुमराह करने की बात है, या कोई किसी का सुरक्षा नहीं हटा रहा है, ना सुरक्षा मांग रहे हैं। कितना बोलोगे, खाली झूठ के आधार पर देश को चला रहे हैं और छत्तीसगढ़ को नहीं चलाएंगे। छत्तीसगढ़ विश्वास साथ, छत्तीसगढ़ विकास के साथ भूपेश बघेल लगातार आगे बढ़ रहा है। उसको भारतीय जनता पार्टी को रात नहीं आ रहा है। साइकिल में गिर गए, चाहे वो जो 4 लोग, जो एक बुलाकर अध्यक्ष था आवापल्ली का, और बाकी तो इसी टाइप के कार्यकर्ता थे। उसका क्या नक्सलियों का भी प्रोपेगेंडा क्या होता है, थोड़ा दहशत फैलाने की किसी को भी करते हैं, किसी दल को उन लोग सोचते हैं या नेता को सोचते हैं, उनके पास कोई धर्म तो है नहीं, लेकिन ये एक मुद्दा बना दिया, हमारे आदमी लोग को मार रहे हैं, हमारे आदमी लोग को कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में माफिया लोग का राज है और जिस तरीके से एनसीबी की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ अब सर्वोच्च शिखर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर लगातार बलात्कार की, हत्या की, डकैती की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। वहीं दूसरी ओर बस्तर जैसे हमारे इन क्षेत्रों में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से असक्षम हो चुकी है, सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। प्रदेश में लाइन ऑर्डर के नाम की कोई चीज नहीं है और सरकार में बैठे हुए जो मंत्रीगण हैं वो इन विषयों को लेकर के कहीं पर कोई चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, कहीं पर ये खेद व्यक्त तक नहीं करते, और बल्कि ये हमारे लोग जब मौत होती है तो ये लोग नृत्य करते हैं, ठुमका लगाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या हो सकता है? कार्यक्रम में कौन प्रदेश के कितने पदाधिकारी आ सकते हैं? कल 16 फरवरी को यहाँ पर संभाग स्तर पर हमारे संभाग में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी, हमारे यहाँ पे राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे जी,
और भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आईजी कार्यालय के सामने में प्रदर्शन करने आएंगे और उनको चेताएंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे ताकि सरकार जागे और जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं उन हत्याओं को लेकर के संज्ञान में ले और सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करे। इस विषय को लेकर के पूरे प्रदेश में बाकी शेष अन्य कहते हैं 78 विधानसभा में चक्का जाम करके सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। ये भी एक तय हुआ है 17 तारीख को कि हमारे कहते हैं सारे नेता चक्का जाम करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।